राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी क्रिएशन आर्या, जहाँ मैं आप सभी को लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड और पूजा पाठ से रिलेटेड बातें जो है वो बताती हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा जो है फ्रेंड्स वो सुनाने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। आप प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को फुल ज़रूर वॉच कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आप सभी को पता ही है। तो वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। यह जो एकादशी है ये पुत्रदा एकादशी है। इस पुत्रदा एकादशी में फ्रेंड्स पुत्र न होना मतलब जो पुत्र न होना वो बिल्कुल दुखपूर्ण बात है। उससे भी दुखपूर्ण है कि पुत्र का कुपुत्र होना। अतः सर्वगुण संपन्न और सुपुत्र पाना दुर्लभ है। ऐसा पुत्र उन्हें प्राप्त होगा जिन्हें साधुजनों का आशीर्वाद प्राप्त हो तथा जिनके मन में ईश्वर की भक्ति हो। इस कलियुग में सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का उत्तम साधन पुत्रदा एकादशी का व्रत ही है। तो ये था मतलब फ्रेंड्स इसका कथा सार। तो इसकी जो कहानी जो फ्रेंड्स मैं स्टार्ट करती हूँ। तो धर्मराज युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे कृष्ण, अब आप पौष माह के व्रत के बारे में समझाइए। इस दिन कौन सी देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। तो कृष्ण जी बोले, भद्रावली नगरी में सुकेतुमान राजा राज्य करता था। वह निपुत्र था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह सदैव निपुति होने के कारण चिंतित रहती थी। क्या रहती थी फ्रेंड्स? चिंतित रहती थी। इस पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड ले लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को भी राज्य वैभव से संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं के उऋण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र न हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र और धन आदि मिलते हैं। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता था। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार एक दिन छिप कर वन को चल दिया। राजा घोड़े सब सवार होकर वन में पक्षी और वृक्षों को देखने लगा। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच में घूम रहे हैं। राजा सोच विचार में लग गया। राजा प्यास के कारण अत्यंत बेचैन हो रहा था। पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा की दाहिनी अंग फड़कने लगी। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत करके उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह क्यों आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने पूछा कि हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ हैं, सो कहो। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को संतान देने वाले पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है।
यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। मुनि बोला, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी, आप इसका अवश्य ही व्रत करें। अवश्य ही व्रत करें, भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत किया एवं द्वादशी को पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अंत में अपने महल को वापस आया। अंत में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक पुत्र रत्न पैदा हुआ। वह राजकुमार अंत में अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म्य श्रवण व पठन करते हैं उनको स्वर्ग मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, जिसके भी मतलब बेटा या फिर बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है, वो आप पुत्रदा एकादशी पर आप व्रत रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे।